ओम शांति। आज सभी एक प्रश्न स्वयं से करो। क्या मैं दुखी तो नहीं रहता, परेशान तो नहीं रहता, उदास तो नहीं रहता, पुरानी बीती बातों को मन में बार बार रिपीट तो नहीं करता हूँ? अगर ये सब कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है तो समझो हम अपने मन को तो बीमार कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम तन की बीमारियों का भी आवाहन कर रहे हैं। ये देखा गया है कि जो व्यक्ति बहुत सारी नेगेटिविटी के साथ जीते हैं, दुख, उदासी और परेशानियों का बोझा लेकर जीते हैं, उन्हें भविष्य में बहुत बड़ी और कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये डिसीजन, ये चॉइस हमारी है कि हम अपने तन को कैसा रखना चाहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत बड़ी कहावत हमें दी थी कि जैसा मन वैसा तन, अर्थात मन में उठने वाला हर एक संकल्प एक ऊर्जा है, जो वैसी ही ऊर्जा का प्रसारण हमारे पूरे शरीर में करता है। अगर वो संकल्प नेगेटिव है, उदासी वाला है, दुख या परेशानी वाला है, तो हमारे शरीर में उसी तरह के एसिड उस वाइब्रेशन से, ऊर्जा से क्रिएट होने लगते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसलिए ये बात आज से जान लें कि मुझे अपनी मन की स्थिति को अच्छा रखना है, हल्का रखना है और सदा खुश रहना है, तो बीमारियां भी मेरे जीवन से बाय बाय कर देंगी, मुझे सदा स्वस्थ रखेंगी, ऐसे ही नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम मेरे मन और तन का स्ट्रांग होगा। तो आज से हम इस लेसन को पक्का करें कि मुझे अपने जीवन को, मन और तन की हेल्थ को स्वस्थ रखना है, अच्छा रखना है। अब सभी के जीवन में बातें, परेशानियां, परिस्थितियां आ रही हैं। बाबा कहते हैं इस समय चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति है, संसार में कहीं भी है, चाहे उसके पास सब कुछ है, लेकिन कोई ना कोई समस्या, प्रॉब्लम उसके जीवन में भी है, क्योंकि हम कलयुग के अति में पहुंच गए हैं। तो इसलिए अब हमें खुद के जीवन में बातों को, परेशानियों को, समस्याओं को हावी नहीं होने देना है, जो हमारे मन की स्थिति को बिगाड़ती है। इसके लिए हमें क्या करना है? कोई भी बात उदासी वाली, दुख वाली या कैसी भी हमारी स्थिति हिलाने वाली बात, परिस्थिति हमारे सामने आई तो उसे लेट गो कर दो। उसी समय उसे मन से मुक्त कर दो और हल्के हो जाओ। तो मन में क्या रहेगा? या तो खुशी रहेगी या तो उदासी रहेगी। तो हमें क्या करना है? उदासी वाले संकल्पों को बाय बाय और खुशी के संकल्पों को मन में डालना है। और इसके साथ ही हमें क्या करना है? जो कुछ भी बात हमारे जीवन में आई, जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे मन को विचलित कर रही है, डरा रही है, घबराहट दे रही है या दुख दे रही है, उसे क्या कर दो? लेट गो कर दो और परमात्मा को सौंप दो। भगवान का इस समय पर इस दुनिया में पाठ चल रहा है और उसने हमें अपना बच्चा बनाया है, अपनी गोद दी है और कहा है कि मैं बच्चे तुम्हारा सेवाधारी हूँ, और कहता है कि अब मुझे यूज करो। तो यूज करो
क्यों इतने सारे बोझों की गठड़ी सिर पर रखे हुए उसके साथ चल रहे हो? उस गठड़ी को, उस चिंता को, बोझ को सच्चे दिल से भगवान को अर्पित कर दो। अर्पित करने की विधि है, कोई बात आपके पास आई, बाबा को कहो, बाबा ऐसा हुआ, अब आप ही देखो, ये जीवन आपका है, ये तन मन धन सब कुछ आपका है, मैं आपका हूं, इसलिए मुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें, ये सब बोझ, चिंताएं आपको अर्पण करता हूं। अब आप ही इसे देखो और खुद के मन से उसे डिलीट कर दो, परमात्मा को सौंप दो। और जो भी बात हम भगवान को सौंपते हैं वो हमारे लिए परम कल्याणकारी बन जाती है, उसमें हमारी विजय निश्चित हो जाती है। तो दो फायदे होंगे, भगवान को अपनी चिंता बोझ अर्पण करने से वो परिस्थिति, वो बात आपके लिए कल्याणकारी बन जाएगी, सुखद बन जाएगी, आपकी उसमें विजय निश्चित होगी। और दूसरी बात, आपका मन हल्का रहेगा, शांत रहेगा, खुश रहेगा, और तन और मन की हेल्थ कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी, जीवन खुशनुमा रहेगा। लेकिन इसके साथ हमारे मन में जो पुरानी बातें रिपीट होती रहती हैं, जो कुछ भी जीवन में हुआ, जो भी परिस्थितियां जीवन में आई, किसी से कहाँ सुनी हुई, किसी से कोई बात हुई, किसी ने कुछ किया, तो उन बातों को रिपीट करने से मन उदास होता है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा व्यर्थ है। पुरानी बातों को मन में रिपीट करना हमारा वश नहीं चलता है, ऑटोमेटिकली पुरानी बातें रिपीट होती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं कि मन में जो रखोगे वही अनुभव पाओगे। इसलिए मन में हमने क्या रखा है? पुरानी बातें। अब हम क्या करेंगे? बाबा की बातें मन में भर दो, मुरली की कोई पॉइंट, कोई ज्ञान का रतन, उसको स्टडी करो, उसको मन में भरो। जो भी रोज की मुरली चलती है उसमें 4-5 पॉइंट लिख लो और उन्हें बीच में याद करो, उनका मनन करो, सिमरन करो। तो क्या होगा? मन में जो भी व्यर्थ था वो ज्ञान रत्नों के द्वारा खत्म हो गया, क्योंकि ज्ञान रत्न अब बुद्धि में आ गए, मन में आ गए। तो मन में एक ही बात ठहरेगी, या व्यर्थ या समर्थ, या बाबा के ज्ञान रतन, या नेगेटिव संकल्प, परचिंतन के संकल्प। तो हमें क्या करना है? बाबा के ज्ञान रत्नों को बुद्धि में रखना है, उन्हें बार बार पढ़ना है, उन्हें सिमरन करना है, उनका चिंतन करना है, और वही स्वरूप बनना है। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम्हें परम धाम चलना है, तो विजन बनाओ, मैं आत्मा परम धाम जा रही हूँ, उस गोल्डन प्रकाश की दुनिया में, शांति की दुनिया में, आनंद के सागर शिव बाबा के पास बैठी हूँ। बाबा मुरली में कहे कि बाबा तुम्हें 21 जन्मों के लिए हथेली पर स्वर्ग की सौगात दे रहे हैं। तो अनुभव करो, मैं स्वर्ग में जा रही हूँ। सुंदर चोला, सर्वगुण संपन्न, निर्विकारी, सर्वत्र प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, खुशी के नगाड़े और प्रकृति की सुंदरता अद्भुत, अलौकिक। तो ऐसे ऐसे अनुभव करो। बाबा कहता है तुम शरीर नहीं, शरीर से न्यारी एक चेतन सत्ता हो, एक एनर्जी हो, आत्मा हो, तो उसे अनुभव करो। तो ऐसे ऐसे अनुभव करने से व्यर्थ और सारी बातें जो मन को डिस्टर्ब करती हैं, जब हमारा खुद के ऊपर वश नहीं चलता है कि हम किसी बात को मन से हटाएं, हम पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहते, लेकिन याद आती हैं क्योंकि मन खाली है। इसलिए मन में
बाबा के ज्ञान रत्नों को रखो, बाबा के प्यार को रखो और उन ज्ञान रत्नों का अनुभव करो, स्वरूप बनो, तो मन की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और दूसरा, कोई भी बात आई जो आपकी स्थिति को हिला रही है तो उससे बाबा को सौंप दो, और जो बाबा हमसे कह रहा है, चाहे मुरली के द्वारा, चाहे अव्यक्त कोई हम मुरली स्टडी करते हैं या रोज की पढ़ते हैं, कोई दादियों की क्लास सुनते हैं, तो जो बाबा हमें ज्ञान रतन दे रहा है उसे बुद्धि में समा लो, तो जीवन सरल, सुखदायी और खुशनुमा हो जाएगा। सारी मेहनत कसाकसी समाप्त हो जाएगी और तन और मन की हेल्थ अच्छी रहेगी। ओम शांति।